ओके, तो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और आप लोगों को पोजीशन वैल्यू वगैरह सब याद हो चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग टाइप इसमें देख लिए थे हमने, कल मैंने पढ़ाया था। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पोजीशनल वैल्यू, तीसरा हमारा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर और चीटेड पैटर्न, चीटेड पैटर्न और एक और था शायद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक, ठीक है। ये हमने कुछ टाइप डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, सब्स्टिट्यूशन, पोजीशनल वैल्यू, रिवर्स ऑर्डर, चीटेड पैटर्न और सिंबॉलिक। दो क्वेश्चन हमने करे थे। आज का क्वेश्चन आपको पहचानना है और फिर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी को कोड करा गया है 5117, इजी इज कोडेड एज 5117, ठीक है। इन द सेम कोड लैंग्वेज बीम को कैसे कोड करोगे, BEAM, बीम को कैसे कोड करोगे, स्टार्ट हो जाइए। In the same code language, how is beam is coded? पता है क्या लग रहा है इसमें? करिए ऑब्जर्व, जल्दी से ऑब्जर्व करिए सारे लोग। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी। लाइबा बेटा आपने क्लासेस देख ली नहीं, बैकबोन ऑफ द रीजनिंग आपने देख लिए, शायद आप बैकबोन ऑफ द रीजनिंग वाली क्लास में नहीं थी, आपने वो देख लिया है ना, तभी आपके समझ में आएगा। प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। लॉजिक क्या लग रहा है? चीटेड पैटर्न तो है नहीं है, क्योंकि चीटेड पैटर्न होता तो बी नहीं आता। बताइए लाइबा प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। ओके ठीक है, फिर आपके समझ में आएगा। देखो बहुत काइट देख रहे हो, अभी 2 मिनट और दूं या फिर बताऊं? तो वो आपने क्लास देख ली थी ना लाइबा, वाली क्लास आपने देख ली थी बेटा। इट्स 3 और 4 लाइबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखो जी क्या हो रहा है, सबसे पहले आप ई की पोजीशन वैल्यू जानते हो क्या है? 5। ए की पोजीशन वैल्यू क्या है? एस। एस की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 19। 19 को इन्होंने लिखा है 1 + 9, 1 + 9 इज 10, और इसका पहला डिजिट कौन है? 1, इसीलिए इन्होंने इसको लिख दिया है 1। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, एस की पोजीशन वैल्यू 19 है, 19 को इन्होंने 1 + 9 कर दिया, 1 + 9 10 होता है, और 10 की यूनिट डिजिट 1 है। इसी तरीके से वाई, वाई की पोजीशन वैल्यू कितनी है? 25। 25 का मतलब 2 + 5, 2 + 5 कितना? 7, ठीक है। इसका मतलब बी की पोजीशन वैल्यू तो हमारी सीधी सीधी है 2, ई की पोजीशन वैल्यू 5, ए की पोजीशन वैल्यू 1, लेकिन एम की पोजीशन वैल्यू है 13। 13 को लिखेंगे 1 + 3 4, यानी आंसर विल बी 2514, ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर? हमें लॉजिक उठाना है ऊपर से क्या पैटर्न है, और उसको फिर अप्लाई करना है दूसरे वाले, ठीक है। ऑनलाइन में बेटा समझ में आया? सर द आंसर इज 4। ओके कूल। बाकी लाइबा के अलावा हिरा, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा हो, यू हैव टू जज द पैटर्न, जो पहले लग रहा है फिर उस पैटर्न को आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप फटाफट से नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। जब तक कोडिंग डिकोडिंग आप लिखोगे नहीं तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि पैटर्न क्या है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
हमें इसके कुछ आंसर गलत भी है तो हमें आंसर से मतलब नहीं है, आप अपना आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल इज रिटन एज 65। बोल रहा है स्पेशल को अगर 65 कहते हैं, अब कैसे कहते हैं वो आपको ढूंढना है। बोल रहा है अगर स्पेशल को 65 कहते हैं, यानी स्पेशल SPECIAL, स्पेशल वर्ड को इन्होंने कोड करा है एज 65। तो पैटर्न ढूंढिए क्या है और उसी हिसाब से बताइए व्हाट इज द पैटर्न ऑफ कनेक्ट। अगर स्पेशल 65 है तो फिर कनेक्ट क्या होगा, आप यू हैव टू जज कि स्पेशल 65 कैसे बना। ठीक है, करिए बेटा, ऑनलाइन में भी कोशिश करिएगा आंसर देने की। आ गया एग्जैक्टली, स्पेशल 65 ऐसा बनाए आपने पोजिशनल वैल्यू को प्लस कराए। अगर आप ध्यान से देखो तो एस की पोजिशनल वैल्यू है ORS का गोल 19, प्रिंस इज 16, E इज 5, C इज 3, I इज 9, A इज 1, L इज 12। और अगर आप इन सबकी पोजिशनल वैल्यू को जोड़ दोगे तो चेक करो कि इन सबका जो सम है वो कितना आ रहा है। द सम ऑफ दीज इज इक्वल टू 65, देन आवर आंसर विल बी, इस हिसाब से हो रहा है सम ऑफ द पोजिशन वैल्यू। तो कनेक्ट का आंसर हमें देना है बच्चों, कनेक्ट CONNECT, कनेक्ट यही है। तो पोजिशन वैल्यू लिख लीजिए, कनेक्ट की पोजिशन वैल्यू C की 3, O की 15, N की 14, इस वाले N की भी 14, E की 5, C की 3 और T का 20। इन सबका सम देखेंगे जल्दी से कितना हो रहा है। तो भाई क्लियरली 15 और 5 20, 20 और 20 40, 74 आ रहा है पक्का। इन सबका सम आ रहा है 74, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। हम इस चीज को याद नहीं कर सकते कि हम याद कर लें, क्योंकि हर सवाल में लॉजिक बदल जाएगा। हाँ, आपकी पूरी तरीके से दो चीजें हेल्प करेंगी, एक पोजिशनल वैल्यू और एक रिवर्स ऑर्डर। उसको ही कुछ ना कुछ करके दिया होगा, कभी कभी पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दे देता है। तो आपको आंसर तक पहुंचने के लिए पैटर्न ढूंढना है, और पैटर्न ढूंढने के लिए आपको पोजिशनल वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। ऑनलाइन में बता रहे हैं सर 74, गुड, ठीक है। बड़े हम लोग आगे, क्योंकि इन सारी क्लासेस का मतलब है हम इस वाले सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स चाहते हैं कैसे भी करके फॉर द मेन कैंपस। ठीक है, आगे बढ़े। 4 के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में इशू को लिखा जाता है 341145। इन द सेम कोड लैंग्वेज डेट्स को क्या लिखा जाएगा? DATS, डेट्स। कैरी ऑन। अब जब तक आप लिखोगे नहीं ना कॉपी पे इशू इज इक्वल टू 341145 तो पता नहीं पड़ेगा कैसे, इसीलिए नोट जरूर करिए। पूरा क्वेश्चन नोट मत करिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि इशू इज इक्वल टू 341145।
पोजीशन वैल्यू लिखी, पोजीशनल वैल्यू लिखी, सम तो है नहीं है, ऑनलाइन में बच्चे शायद आंसर बता रहे हैं, बोल रहे हैं आंसर इज 3। वजह लेट अस सी, इशू ISSUE इशू। अब पहले पोजीशन वैल्यू लिख रहा हूं 9 19 19 UR21 E का 5, ठीक है 3 4 1 1 4 5। तो भाई सम तो हो नहीं सकता है, मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो चेक करें 19 देखें भाई 19 इंटू 19, 9 9 81, 8 और 1 8 कैरी, 9 1 9 18 17 171 1 9 9 1 1 1 1 16 और 361 हो रहा है 19 इंटू 19, ठीक है। और इंटू 9 9 1 9 9 6 54 5 और 4 5 कैरी 27 28 29 30 31 32, ये 3249 हो रहा है। और ये 5 1 5 5 2 10, यानी ये 105 हो रहा है। देखो जरा 3249 इंटू 105 कितना आ रहा है, 3249 इंटू 105 इतना ही आ रहा होगा, 3249 इंटू 105 341145, ठीक है, इट इज 341145। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में जो पोजीशनल वैल्यू थी उनका सम करा था, इस क्वेश्चन में पोजीशनल वैल्यू को क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। अब हमसे पूछ ले, हमसे डेट्स का पूछ रहा है, DATES डेट्स, तो D का 4, A का 1, T का 20, E का 5, S का 19, ठीक है। तो ये हो गया जी 4 9 जा 36, 3 और 6 3 कैरी, 4 1 जा 4 5 6 7, और ये हो गया 100, 7600 आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? लॉजिक क्वेश्चन इस वजह से आपको कराया जा रहा है ताकि आप समझ जाओ, कभी सिर्फ पोजीशनल वैल्यू है, कभी उसका मल्टीप्लाई है, कभी उसका सम है, कभी रिवर्स ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स? लाइबा हिरा, बढ़े आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6 to 10, ओके। तो पहले 6 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है, स्टडी द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है। डाटा क्या है, रॉयल, मोनार्च, रीगल, ठीक है। देखो इसको मैं एक क्वेश्चन में बताता हूं, एक वर्ड है हमारा रॉयल, मोनार्क, रीगल इज रिटन एज @ हैशटैग और स्टार, ठीक है। कॉपी पेन छोड़ दो जरा, ये वाला मैंने टाइप बताया भी नहीं, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फोकस ऑन स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज REGAL LEGACY एंड GOLD गोल्ड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करा है स्टार, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूं। उसके बाद एक हो गया, दो हो गया, तीसरा वाला है होप, होप गोल्ड, होप गोल्ड लाइफ, इसको इन्होंने डिनोट करा है परसेंटेज एंड और डॉलर, परसेंटेज एंड और डॉलर। यार एंड मैंने ढंग से बनाया ना, ये एंड, ये, ठीक है, एंड और डॉलर। और लास्ट वन इज, लास्ट जो बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट वन इज REGAL
MONARCH और MORALS, मोरल्स। ठीक है, इसको इन्होंने लिखा है हैशटैग स्टार और दिस सिंबल। ठीक है, पहले मैं गलती बताता हूं कि बच्चा इस सवाल को सोचता कैसे है। रॉयल का कोड नहीं है, ये नहीं सोचना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, रॉयल के नीचे @ मोनार्क के नीचे हैशटैग, रीगल के नीचे स्टार या लीगेसी के नीचे परसेंटेज, तो ये मतलब नहीं है कि लीगेसी का कोड परसेंटेज है या रॉयल का कोड @ है, इसका मतलब नहीं है। कोड क्या है वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द ट्रिक? ये चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है, फोकस ऑन द कॉमन वर्ड। जो कॉमन वर्ड है उस पर फोकस करिए। अब हम एक साथ तो फोकस कर नहीं सकते, तो आप दो दो के स्लॉट ले लीजिए। जैसे पहले आप सिर्फ 1 को देखो और 2 को देखो, आप भूल जाइए कि 3 और 4 भी दे रखा है। सिर्फ फोकस करिए 1 पर और 2 पर। आपको 1 और 2 में से कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है? वर्ड कौन सा वर्ड है जो दोनों में है? हाँ हाँ बोलो बस। हाँ, स्टार विस्टार छोड़िए, आप इन दोनों को छोड़िए और सिंबल को छोड़िए, वर्ड बताइए कौन सा कॉमन है। तो भाई ये यहां पर भी है और ये वाला वर्ड यहां पर भी है, तो इन दोनों से जो मुझे कॉमन वर्ड मिल रहा है वो ये है। कितने वर्ड कॉमन मिले? एक। तो एक सिंबल भी कॉमन होगा। कौन सा सिंबल है जो दोनों में है? स्टार। भाई स्टार यहां पर भी और स्टार यहां पर भी है, इसीलिए रीगल का जो सिंबल है वो स्टार है। इसलिए नहीं है कि रीगल के नीचे स्टार लिखा था या यहां पर रीगल के नीचे स्टार लिखा था, इसलिए स्टार नहीं है। स्टार आंसर इस वजह से है क्योंकि कॉमन वर्ड हमारा दोनों में रीगल है और कॉमन जो सिंबल है वो हमारा क्या है? स्टार। अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर ने इस वजह से लिखा है कि यहाँ पर रीगल के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्टार। इस वजह से नहीं लिखा, क्योंकि स्टार दोनों में आ रहा है और रीगल भी दोनों में आ रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब यही काम आप करोगे 2 में और 3 में। इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो दोनों में हो? डोंट फोकस ऑन द सिंबल, सिंबल पर फोकस मत करिए, मुझे सिर्फ आप बताइए वर्ड कौन है? गोल्ड। भाई यहां पर भी गोल्ड है और यहां पर भी गोल्ड है, बस। तो मुझे गोल्ड का कोड भी मिल जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा सिंबल और है जो दोनों में होगा। दोनों में वो कौन सा सिंबल है? परसेंटेज। परसेंटेज यहां भी है, तो गोल्ड का हो गया हमारा आंसर परसेंटेज। इज इट क्लियर? अब फोकस करिए 3 पे और 4 पे। क्या कोई है ऐसा जो दोनों में? होप, गोल्ड लाइफ, रीगल, मोनार्क, मोरल, कोई नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। जिस पे हमें कॉमन नहीं मिल रहा उन्हें छोड़िए। क्या इसमें और इसमें, फोकस ऑन 4 एंड 1, क्या 4 और 1 में कुछ कॉमन है? 4 और 1 में रीगल, मोनार्क, मोरल, रॉयल, मोनार्क, रीगल, मोनार्क एंड रीगल। रीगल से तो हमें इश्यू ही नहीं है, उसका तो हमें पता पड़ चुका है। मोनार्क है तो मैं मोनार्क को ले रहा हूं, मोनार्क। अब हमारे पास स्टार को छोड़ दिए, @ हैशटैग और हैशटैग और ये कोई सिंबल और है। कौन सा कॉमन सिंबल है? हैशटैग। तो मोनार्क का हो गया हैशटैग। इस तरीके से हम देखते हैं, इसके बेस पर अब हम आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल। रीगल वर्ड के लिए क्या कोड है? तो हमने तो निकाल लिया यहां पर, स्टार है। ठीक है, व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड लीगेसी। बोल रहा है गोल्ड लीगेसी के लिए क्या है, तो हमें लीगेसी का तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हमें गोल्ड का मिल चुका है। गोल्ड का क्या है? परसेंटेज। लीगेसी, लीगेसी कहां दिखाई दे रहा है आपको? 2 में, ध्यान से देखना। रीगल का मुझे पता पड़ चुका है स्टार है, हटा दो इसे। गोल्ड का मुझे पड़ चुका है परसेंटेज है, इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या यहां पर? और सिंबल क्या बचा? इसका मतलब लेगेसी का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, यानी स्टार और क्वेश्चन मार्क, स्टार और क्वेश्चन मार्क। तो वी हैव परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। परसेंटेज है हमारे पास, ये रहा परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा आंसर 3। इज इट क्लियर? कभी कभी यहां सिंबल्स यूज होते हैं, कभी कभी यहां पर, कभी कभी वो ऐसे सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल ऐसे शो करता है।
इन सब क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो ये है कि आपको दो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने और कॉमन ढूंढना है। इस तरीके से आप देख पाओगे कि उस पर्टिकुलर कॉमन वाले का कोड क्या है। इज इट क्लियर? आगे के जो आंसर्स पूछे गए वो भी इसी के रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, आप चाहो तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप, ये टाइप चेंज है। बेटा ऑनलाइन में ये वाली चीज समझ में आई आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन? और इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है जो आपको लिख लेना है। वो ट्रिक क्या है कि हमेशा दो स्टेटमेंट को चूज करिए और आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी मैं जैसे ही 8 वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ये सब कुछ हट जाएगा, इसीलिए मैंने रोक दिया। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा तो वो तुमसे करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, इसके हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो हाँ 6 7 मैंने बता दी, 8 9 10 तीन और हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, उसमें भी किसी ना किसी का पूछा होगा। हाँ इसीलिए मैंने सबका लिख दिया है। रीगल का स्टार है, गोल्ड का हैशटैग है, गोल्ड का परसेंटेज। ओके, आई गॉट इट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ऐसा आप खुद से करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मैं आता हूं, अगर मिल जाए ऐसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नोट करो मत करो, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा, फोकस ऑन द कॉमन वर्ड। अब नहीं है ही, द कोड फॉर द लीगेसी क्वेश्चन मार्क। कह नहीं सकते, वो है, हमें दिख रहा है। अच्छा मोरल का बता सकते हो क्या है? बिल्कुल, मोरल का बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा स्टार है वो तो हो चुका है ना? हैशटैग भी शायद हमें किसी ना किसी का मिल ही चुका था, ये रहा हैशटैग हो चुका है। स्टार भी किसी का हो चुका था, रीगल का भी हो चुका है, हमारा रीगल का स्टार है। हटाइए इसे, बचाइए। तो मोरल का पक्के से क्या होगा? ये वाला सिंबल होगा जो आगे के क्वेश्चन में पूछा गया होगा। गोल्ड का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ इसी तरीके से सबका देखते हैं। मैं आपको इस बात में इंटरेस्ट नहीं दिलवा रहा हूं कि इसका क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि आपको ये समझ में आ जाए देखते कैसे हैं। कॉमन कोड और उसका फिर कॉमन सिंबल। ठीक है, हटा दूं भाई इसको। अब देखो आगे क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके के होंगे। इसका पूछा है हैशटैग का, हमने निकाल लिया था पीछे मोनार्क है। ठीक है, इन सब का पूछा है। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, रॉयल का पूछा है, इसका हमने निकाल दिया था @ है। ठीक है, ये इन्होंने सिंबल दिए। अब आइए आप 11 से 15 पर, ये क्वेश्चन आपको करना है 11 से 15 पर। ठीक है, वही है, मैं चाहता हूं कोई एक बच्चा 12 वाले क्वेश्चन जरा लिख ले। ठीक है, 11 वाले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ रेड, एक रफ कॉपी पे लिख लो ताकि मुझे पता पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ रेड, बस ये लिख लीजिए रेड इज इक्वल टू क्या, रेड का कोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिख लो जरा, 12 में हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड। जल्दी लिखो, मुझे बताओ कैसे। व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड का कोड क्या होगा? ठीक है, 13 क्वेश्चन में हमें बताना है विच कलर हैज बीन कोडेड एज सेट, सेट का पूछा है, सेट का कोड डायरेक्ट लिख लो, सेट का कोड बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में सेट का कोड बताना है, एससीटी। क्वेश्चन नंबर 14 में ग्रे कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है, ग्रे कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। और आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द करेक्ट, ये तो हो जाएगा हमसे। 14 तक कर लिया नोट आपने? ठीक है, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पर और मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। 11 से 15 तक आपको ये दिए हुए चार चीजें और आपको आंसर बतानी है। बेटा ऑनलाइन में भी स्टार्ट हो जाइए, देखते हैं कितना आपको समझ में आया।
और लिखना ही पड़ेगा आपको, वरना क्लैरिटी नहीं आएगी। करिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। Focus on the common words. किसी को भी, कोई से भी दो, कोई से भी दो वो कर सकते, बेसिकली जहां आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोड फॉर, तभी तो लिखवाए थे, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ऑरेंज इज रेड। तो ऑरेंज का देखो क्या है, इसका देखो क्या है, रेड का देखो क्या है, इसका क्या होगा, कहीं तो हो गई, तो कोई बात नहीं, ऑरेंज और रेड का देखो, वो तो ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा, यानी आखिरी जो है वो वीईटी से होना चाहिए, और उसको बाद में कर लेना चाहो तो 13 को कर लो, पहले सेट का पूछा है, फिर ग्रे का पूछा है, सेट का क्या आ रहा है, ब्लू, सही आ रहा है। चलो मैं भी करता हूँ साथ में, ऑनलाइन में आ रहा है, ओके। मैं पहले ले रहा हूँ फर्स्ट और टू, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू,
ग्रे ग्रीन रेड पर्पल, मुझे इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है पर्पल, सिर्फ एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे कॉमन, दैट इज पर्पल। ठीक है, यानी पर्पल का मुझे कोड मिल जाएगा, कोई एक कॉमन होगा, सेट जेट लेट गेट बैट, गेट पैट वेट और वीईटी वाला वेट। तो यहां पर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, जीईटी गेट, यहां पर भी आ रहा है जीईटी गेट। तो पर्पल का भाई मेरे आ रहा है कितना, जीईटी गेट। ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लूं क्या यार, ठीक है। सेकंड और थर्ड में कुछ है हमारे पास, सेकंड में और थर्ड में अगर ले लूं तो ग्रे ग्रीन रेड पर्पल, ओके, पर्पल ब्लू रेड सिल्वर। तो पर्पल का तो हमें क्लियर हो चुका है ना भाई, पर्पल का क्लियर हो चुका है, क्या है, गेट है। ठीक है, हटाओ, रेड बचा, इधर भी रेड आ रहा है और इधर भी रेड आ रहा है, तो ये मुझे मिल गया रेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द दिस मुझे एक मिल रहा है वीईटी वेट, वीईटी वेट, यहां पर भी है वीईटी वेट, तो रेड का हो रहा है भाई वीईटी वेट। सही कर रहा हूं मैं, और पहला क्वेश्चन यही पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव व्हाट इज द कोड फॉर द रेड, तो रेड का मुझे मिल गया है वेट, आपका भी यही आ रहा था। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं थर्ड को और फोर्थ को, ग्रे ऑरेंज पिंक, है नहीं भाई इसमें, ना ग्रे है ना ऑरेंज है ना पिंक है, तो मैं नहीं लूंगा। ग्रे ऑरेंज पिंक, सेकंड को और फोर्थ को अगर ले लेता हूं मैं, सेकंड को और फोर्थ को ले लेता हूं, तो सेकंड और फोर्थ में मुझे ग्रे ग्रीन रेड पर्पल, ग्रे ऑरेंज, ग्रे दिखाई दे रहा है, ग्रे आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा ग्रे, तो ग्रे का एक मुझे वो भी मिल जाएगा, पीईटी डब्ल्यूईटी, पीईटी पैट हेयर, और हेयर भी पीईटी पैट, तो ग्रे का भाई पक्के से क्या है, GREY ग्रे, ग्रे का है पीईटी पैट, यही आ रहा है। और कुछ देखें, अच्छा पिंक भी है क्या हमारे पास, एक दो जगह, और कौन सा सेलेक्ट कर पा रहे हो, ऑरेंज, फर्स्ट और फोर्थ, ओके, फर्स्ट और फोर्थ, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ले लेता हूं, तो फोर्थ वाले में मुझे ऑरेंज वर्ड दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट वाले में भी मुझे ऑरेंज वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई, पैट तो हमारा जा चुका है, बीईटी बैट और रैट है, तो यहां पर भी बीईटी बैट है, तो फिर ऑरेंज का हो जाएगा बीईटी बैट। इज इट क्लियर? अब देखो एक चीज और सिखाता हूं तुम्हें, सबसे छोटा फोर्थ है, फोर्थ में हमारा ग्रे का क्लियर हो चुका है भाई, GREY ग्रे, ग्रे का पीईटी पैट है, काट दो। ठीक है, ऑरेंज का क्लियर हो चुका है, बीईटी पैट है, काट दो, बचा क्या, यानी मुझे पिंक को भी क्लियर कर दिया मैंने, पिंक का होगा RET रेड, पिंक भी हटा, सब काटते चले जाओ। ठीक है, यहां आ जाओ जरा, पर्पल का मुझे पता पड़ चुका है गेट है, तो पर्पल काट दो और गेट काट दो, और मुझे रेड का पता पड़ चुका है वेट है, रेड काट दो वेट काट दो, इसमें डाउट है अभी, अभी मुझे नहीं पता ब्लू का टेट होगा या सेट होगा, छोड़ो। और क्या क्या पता पड़ चुका है भाई मुझे, ये कैसे पता भाई ब्लू का सेट है, ब्लू वहां दूसरी जगह ढूंढ रहा हूं मैं, कहां है, अच्छा ब्लू है फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास आ रहा है ब्लू, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है ब्लू, और यहां पर भी एसईटी सेट है, यहां पर भी एसईटी, तो ब्लू का हो चुका है हमारे पास सेट। ठीक है भाई, ब्लू का काट दो, सेट हो गया, सिल्वर का भी क्लियर हो गया, फिर सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा टीटी टेट, हटाइए। ठीक है, यहां पर डब्ल्यूईटी वेट बचा, तो ग्रीन का पक्के से क्या होगा, ग्रीन का होगा डब्ल्यूईटी वाला वेट। ठीक है, हटाइए ऐसे भी, ये सब हो चुके, सभी हो चुके लगभग, ब्लैक बचा, ब्लैक का क्या हो जाएगा जेट, हो सकता है ब्लैक का लेट हो और येलो का हो, यानी ब्लैक और येलो में कंफ्यूजन है, तो एक भी क्वेश्चन ब्लैक और येलो के रिगार्डिंग हमारे पास है भी नहीं, जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सबके आंसर यहां पर लिखे होंगे। ठीक है भाई, समझ में आया ये वाली चीज। एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए इसमें। ठीक है, ये सारे आंसर हमने कर दिए, सेट का आंसर कर दिया है, ग्रे का आंसर कर दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है देख लेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं, प्लीज फोकस ऑन दिस, 16 से 18 तक, 16, 17, 18 और 19, 16 से 18 तक, अच्छा सिर्फ 18 तक है,
16 17 18 तीन सवाल, 16 17 18 तीन सवाल मैं लगा देता हूं। 16 17 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, 18 नीचे है, बाद में देख लेंगे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आज की क्लास का लास्ट सवाल है भाई, आज की क्लास का लास्ट सवाल। बैलून्स आर ब्लू, पहला स्टेटमेंट है बैलून्स आर ब्लू, इसका इन्होंने इस बार कोड दिया है 834, बिल्कुल भी मतलब आपको पता ये नहीं है कि ब्लू का 4 होगा, बैलून का 8 होगा, ये मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है रेनबो इन द स्काई, रेनबो इन द स्काई, ठीक है, इस कोडेड है 7 2। तीसरा स्टेटमेंट, कारपेट इज ब्यूटीफुल, कारपेट इज ब्यूटी, ब्यूटी की स्पेलिंग क्या होगी, BEA UTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है, इसका कोड है 629 629। एंड लास्ट वन इज 4, बॉक्स इज हैवी, बॉक्स इज हैवी, बॉक्स इज हैवी का है 325 325। फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी कॉमन है देखते जाओ। पहले में बोल रहा है गर्ल्स का कोड क्या है, और गर्ल्स का कोड तो पॉसिबल ही नहीं है देखना, क्योंकि गर्ल्स दिया ही नहीं, गर्ल्स कहां दिया है भाई। बैलून्स आर ब्लू, रेनबो इन स्काई, कारपेट इज ब्यूटीफुल, बॉक्स इज हैवी, कोई बात नहीं। 17 वाला देखो, व्हाट विल बी द कोड ऑफ इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। भाई इंडिया भी नहीं लिखा कहीं भी, ब्यूटीफुल है। हाँ मतलब इसको वो कर सकते हैं, इसको तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इज और ब्यूटीफुल तो है। देखो तुम लोग अपने हिसाब से सारे कोड लिखो, फिर देख लेंगे, अपने हिसाब से सारे कोड लिखिए फटाफट। हाँ क्या हुआ भाई, हाँ इट कैन बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। यही है, रेनबो में 7, कारपेट में 6, ब्यूटीफुल में 9, बॉक्स में 3, इस में 2, हैवी में 5। ठीक, तो गर्ल्स का क्या होगा फिर, 5 होगा, सही है। और व्हाट विल बी द कोड ऑफ इंडिया इज ब्यूटीफुल, तो अलग अलग ले लेंगे। इंडिया, ये समझ गए ना ऑनलाइन में, देखो ये मैं नहीं देख पाया था, ऑफलाइन में एक स्टूडेंट ने बताया, जैसे बैलून में 8 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इसका कोड 8 है। आर में 3 है, इसीलिए इसका कोड 3 है। ब्लू में 1 2 3 4, इसीलिए 4 है। रेनबो में 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 2, स्काई में 3, ब्यूटीफुल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉजिक है। तो अब तो हम दे देंगे, गर्ल्स में 5 है तो इसका आंसर 5 हो गया, ठीक है। इंडिया में 5 है, इसमें 2 है, ए 1 है, ब्यूटीफुल में 9 है, और कंट्री में 7 है। 52197, ठीक है। लास्ट वन इसी लॉजिक के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज 35724, 35724, तो पहले वाले में 3 होने चाहिए, देखो जरा दूसरे वाले में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर? कल हम कुछ और क्वेश्चंस में आगे बढ़ाएंगे बात कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।